नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो कैराना सांसद प्रदीप चौधरी के बारे में कुछ ऐसी अंदर की बातें बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप उनके फैन हो जाएंगे। मैं वास्तव में कह रहा हूँ, इतना सज्जन परिवार और इतने ज़मीन से जुड़े हुए राजनेता मैंने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं देखे हैं। जी, नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी बताएंगे आपको। जी, ये तो बहुत ईमानदार परिवार है जी, शुरू से ही। अच्छा। इनके तो पिताजी भी बहुत ईमानदार थे। कभी उनसे कोई उन पे ऐसा आरोप नहीं लगा जो उन्होंने कभी किसी से 2 रुपए लिए हों। नहीं, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि इस सांसद पे एक तो आरोप है कि एरिया में लोगों से नहीं मिलते, लेकिन नहीं कहीं मिलते। दलाली का, कहीं पैसे कमाने का, कहीं प्रताड़ित करने का एक सिंगल आरोप नहीं है। ना किसी का कोई बुरा नहीं चाहते हैं। और वैसे मिलते भी बहुत हैं सज्जन। आप अभी गए नहीं होगे उनके घर, कभी जाना, बिल्कुल आप ऐसे चले जाओगे जैसे एक आम आदमी के घर में चले गए। और ऐसा इनसे नहीं, इनके पिताजी के टाइम से ही ऐसा है। तो अच्छा, हाँ जी, जब से ही इतने सरल हैं। वो देखो, कोई दूर का आदमी है, बहुत दूर है, कोई हर सांसद कोई उन पर समस्या लेगा होगा जब ही जाएगा। भाई एक एल्लम का है, इतनी दूर का, अपने एरिया के लोगों से ही ज्यादा मिलेगा ना। आप जाओ, आप देखो जाएगा वहाँ, तो आपको तो एकदम ऐसे मिलेंगे जैसे एक आम आदमी। तो इसका मतलब ये है कि लोग आते नहीं हैं अपनी समस्या लेकर। हाँ, जो ये दूर तो वाले हैं, जो यहाँ हमारे एरिया के लोग हैं। 160 किलोमीटर लंबा एक लंबी बेल्ट है होगी, बहुत लंबी वो होगी आज यहाँ तक। वरना ये तो हर को इन्हें पता लग जाए वहीं पहुँच जा। तो क्या माना जाए यही कारण है जिसकी वजह से मैं दोबारा तो ना पता लगे, तो इसी वजह से ईमानदार आदमी है भाई, इसी वजह से टिकट मिला है। हाँ। शादी के बारे में और कुछ आपकी और मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी कि शादी कैसे तय हुई, क्या हुआ? हाँ, ये तो मतलब इनकी जो मिसेज है वो भी नौकरी करती थी। मतलब इन्होंने यही वो करा था, भाई नौकरी करती है। इतने बड़े परिवार में होते हुए विधायक जी थे। भाई एक राजनीतिक परिवार कहाँ नौकरी वालों को देखता है कि बहू नौकरी करने वाली, उद्योगपति को देखता है। लेकिन उन्होंने देखो एक ऐसा देखा जो भाई नौकरी करे। भाई हम जो कहीं आमदनी का जो साधन है वो कहीं से नंबर 2 का इनका है नहीं। गांव में इनके अपना जो इन्होंने तो अपनी जमीन जो है वो भी उसमें कर दी, स्कूल के नाम कर दी। स्कूल अपनी जमीन आप क्या बता? इन्होंने जो अपनी गांव की जमीन वो भी तक दान दे दी। अच्छा जी। हाँ जी, कोई गांव में अलग से प्रॉपर्टी, शहर में कोई एक मकान के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं। कोई एक आदमी ये कह दो वहाँ तो वहाँ कोई कसम नहीं खाने का, भाई इन पर कुछ प्रॉपर्टी है। तो इनकी वाइफ के पिताजी पर था, कभी उन्होंने ऐसा करा ना, इन्होंने मतलब कभी इनके पास जो इनके हिस्से की जमीन थी वो स्कूल को दान कर दी। उसको भी दान कर दिया। तो अब बाकी उसके बाद जमीन जायदाद जब भी नौकरी करती है, मिसेज अब भी नौकरी करती है। हाँ देखो, एक सांसद इतनी बार विधायक रह लिया, और पीछे मतलब मास्टर जी भी रहे हुए जो विधायक जी थे। इतना राजनीतिक परिवार है, कोई आज से तो है नहीं। तो क्या ये माना जाए, देखो इतना सरल जीवन, तो क्या ये माना जाए कि लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कि प्रदीप चौधरी को टिकट कैसे मिल गया, तो ये कारण है कि प्रदीप चौधरी दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में खरे उतरे? वो तो उनके बिल्कुल, जो हमारे मोदी जी हैं वो भी ऐसे आदमी की वो कर देखते हैं, भाई कौन आदमी कितना अच्छा है और किसकी कितनी साफ छवि है, वो भी इस बात को देखते हैं। तो उन्होंने देखा भी प्रदीप चौधरी का जो है लोकप्रियता बहुत अच्छी है इस एरिया में, और ईमानदार आदमी है, और सबसे सरल तरीके से मिलते हैं। तो लगता क्या है उनसे जाना, आप ऐसा सोचोगे जैसे मैं कभी मिल ही नहीं रहा एक सांसद है, उनका ऐसा व्यवहार। ये तो है, सरलता तो उनकी है। चेहरे के जो भाव हैं वो ही दर्शाते हैं कि कितने सरल व्यक्तित्व है, कितनी आसानी से और कितनी गहनता से बात को समझते और सरलता से उन्हें सॉल्व करते हैं। बस एक तो किसी का करते ही नहीं ना, वो तो करते नहीं। बस एक बात और, जो फाइट है, क्या कैराना से प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा वोटों से। पहले तो 1 लाख से जीतते थे, अब का तो 2-2.5 का वो है भाई, 2-2.5 लाख से जीतते हैं। उसका क्या कारण है जी? उसका कारण है भाई देखो, अब जो जयंत चौधरी का जो वोटर आया है वो है, पिछली बार में बसपा का और उसका भी गठबंधन था, समाजवादी का। जो बसपा की वोटें थी वो एक जगह पड़ी थी, अब वो भी देखो, बसपा का कैंडिडेट अलग है तो वहाँ भी आऊँगी, और जो हमारे जयंत चौधरी जी के हैं वो भी इधर आएंगे। तो उससे हमें तो 2-2.5 लाख से हमें तो जीत की आशा है। खैर, ये सारी की सारी बातचीत आपने देखी। इस बातचीत के आधार पर आप बता सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रदीप चौधरी क्यों इतने सरल और शानदार हैं, क्यों वास्तव में दोबारा बकौल नीरज जी अपनी जीत, एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं कैराना लोकसभा सीट पर। आप देखते रहे प्लस इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।